हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक बताने वाला हूँ इक्वेशंस ऑफ हार्मोनिक मोशन। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही पहुँच सके। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वेव मोशन के बारे में और उसकी इक्वेशन के बारे में। ओके, डिराइव करके हमने आपको दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या होता है एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ठीक है, देखिए पीरियोडिक मोशन, एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। देखिए ये क्या बता रहा है, कोई भी मोशन है जो खुद से बार बार रिपीट करता है वही टाइम में, उसी को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन पीरियोडिक मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। Periodic motion is also called harmonic motion. In this type of motion, force is always directed towards a fixed point. Okay, देखिए any motion that repeats itself in equal interval, कोई भी मोशन है जो रिपीट करता है खुद को एक इक्वल इंटरवल में, उसी को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन पीरियोडिक मोशन, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल्स का और पीरियोडिक मोशन में, वो एक्सप्रेस करते हैं हम साइन और कोसाइन के सीरीज में। ठीक है, देन पीरियोडिक मोशन इज आल्सो कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को हम हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। ओके, इन दिस टाइप ऑफ मोशन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। फोर्स क्या, फोर्स हमेशा डायरेक्ट रहेगा फिक्स्ड पॉइंट के टुवर्ड्स में। ठीक है, उसके टुवर्ड्स में। ठीक है, देन इसका एक एग्जांपल है हमारे पास जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। मोशन ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल क्या बताया, मोशन ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट अराउंड द सन, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। देन मोशन ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पीरियोडिक मोशन के। अगला देखते हैं हमारा क्या है, ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है हमारा, इफ़ अ पार्टिकल इन पीरियोडिक मोशन मूव्स बैक एंड फोर्थ over the same path, then the motion is said to be oscillatory or vibratory. The world is full of oscillatory motion. एग्जाम्पल क्या है हमारा इसका, देखिए ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है पहले हम ये जानते हैं। इफ़ अ पार्टिकल इन पीरियोडिक मोशन, जो हमारा पार्टिकल है वो पीरियोडिक मोशन में है, वो मूव्स बैक एंड फोर्थ, वो जाके फिर वापस आ गया, ओवर द सेम पाथ, एक ही पाथ पे, देन मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी मोशन। उसी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं और उसी को वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, जो हमारा वर्ल्ड है, संसार है, वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन से भरा हुआ है। ऑसिलेटरी एग्जाम्पल क्या है हमारा, ऑसिलेटरी ऑफ द बैलेंस व्हील ऑफ अ वॉच, ऑसिलेटरी ऑफ अ बैलेंस व्हील ऑफ अ वॉच, मोशन ऑफ निडल of saving machine, a violin string and motion of mass attached to a spring are examples of oscillatory motion। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं ऑसिलेटरी मोशंस के। देन अगला देखते हैं हम डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ठीक है, ये हमारा है अगला टॉपिक है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। ये क्या है हमारा अगला टॉपिक, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, जो कि हमारा मेनी ऑसिलेटिंग बॉडीज, जितनी भी हमारी ऑसिलेटिंग बॉडीज़ हैं, डू नॉट मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। उसमें क्या था, ऑसिलेटरी मोशन में क्या था हमारा, जितनी भी बॉडीज़ थी वो मूव्स बैक, वो फिर से वापस आ रही थी। ठीक है, इसमें क्या है, मैनी ऑसिलेटिंग बॉडीज डू नॉट मूव्स, कुछ उसमें से बहुत सारी जो ऑसिलेटरी मोशंस
की जो बॉडी है वो हमारी फिर से वापस नहीं आ रही थी। एंड फोर्थ, बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, कितनी दो पॉइंट्स के बीच से, बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स एनर्जी इज यूज्ड अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखिए क्या बता रहा है इसमें, बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो एनर्जी हमारी यूज हो रही है फ्रिक्शंस के अगेंस्ट में, देयर फॉर ए वायलिन सून स्टॉप वाइब्रेटिंग एंड अ पेंडुलम स्टॉप स्विंगिंग। जो वायलिन है वो वाइब्रेटिंग बंद कर देता है और जो पेंडुलम है वो स्विंगिंग बंद कर देता है। सच मोशन आर सेड टू बी डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या आता है, एक बार उसको खींच दिए फिर छोड़ दिए तो फिर से वापस नहीं आता है, वो वहीं पे रुक जाता है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है हमारा, एक बार छोड़ दिए फिर गया फिर आया फिर गया फिर आया, ऐसे ही चलता रहता है। ओके, अब अगला देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, इफ द पीरियड मोशन ऑफ अ पार्टिकल is such that the acceleration or force of particle is always directed towards the fixed point and directly proportional to its displacement। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहता है, इफ द periodic motion of a particle is such that the acceleration or force of particle is always directed towards the fixed point। देखिए क्या होता है, पीरियोडिक मोशन जो होता है हमारे पार्टिकल्स का और उसका जो एक्सेलरेशन और फोर्स होता है पार्टिकल्स का वो हमेशा डायरेक्टेड रहता है टुवार्ड्स द फिक्स पॉइंट के टुवार्ड्स में, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है डिस्प्लेसमेंट के। देन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, देन एफ इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे के, तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स वेक्टर। ठीक है, वेयर एफ वेक्टर इज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी and x vector is the displacement of the body from equilibrium position। then देखिए ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, देन अब देखेंगे वेयर हो गया ना, फिर अब मेन कैरेक्टर्स हमारे जो कि एस एच एम के हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। देखिए क्या क्या हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मेन कैरेक्टर्स। पार्टिकल्स मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो पार्टिकल्स हमारे होते हैं एसएचएम में वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव्स करते हैं, एंड मोशन इज पीरियोडिक, उसी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल एंड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा प्रोपोर्शनल रहते हैं हमारे और अपोजिट रहते हैं डिस्प्लेसमेंट के एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड, देखिए क्या बता रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू इलास्टिसिटी। जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डेवलप किया जाता है हमारा इलास्टिसिटी से, और जो कि हमारा मीडियम में होता है। इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम इज टू ब्रिंग द पार्टिकल टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम and is to bring the particles towards equilibrium position। ये हमारे equilibrium position की तरफ पार्टिकल्स को बुलाते हैं। ठीक है, ब्रिंग करते हैं, उधर से हम खींचते हैं। ठीक है, देन आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी क्या इसमें टॉपिक है, इक्वेशंस ऑफ हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जो कि हम ड्राइव करके आपको अभी बताएंगे। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, हमने कंसीडर किया जिसका पार्टिकल का मास जो हमारा m है, इज एक्सिक्यूटिंग SHM, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है। लेट इट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट मीन्स पोजीशन, इसको डिस्प्लेस कर दिया उसके मीन पोजीशन से बाई डिस्टेंस x, कुछ x डिस्टेंस। ठीक है, दिस पार्टिकल एक्सपीरियंसेस आर रिस्टोरिंग फोर्स, ये पार्टिकल एक एक्सपीरियंस करता है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स को। देन एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। देन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। ओके, d2x अपॉन dt स्क्वायर। ओके, देन यहाँ पे देखते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास
ए की वैल्यू पुट करेंगे d2x/dt², ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो कि हमारी इक्वल है, LHS हमारी इक्वल है दोनों की, तो RHS भी हमारी इक्वल हो जाएंगे। देन m d2x/dt² इज इक्वल्स टू -kx। ओके, आप देखिए d2x/dt² इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा तो -k/m x। देखिए ओमेगा इक्वल्स टू √k/m होता है, देन ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, k/m हो जाएगा। सो d2x/dt² इज इक्वल्स टू, अब k/m की जगह क्या लिखेंगे हम, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन। अब देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रूफ करके। ये रहा, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, x इक्वल्स टू AE⁴ ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। लेट इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाई x इक्वल्स टू AE⁴ इक्वेशन हमारी 4 हो गई। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट में। देन dx/dt इज इक्वल्स टू AE⁴ इंटू अल्फ़ा, ये हमारा अल्फ़ा टी का कितना गया, अल्फ़ा आ गया। अब जब इसको करेंगे फिर से डिफ्रेंशिएट करें, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, देन फिर कितना हो जाएगा d2x/dt² a, फिर e इंटू अल्फ़ा टी, और अल्फ़ा पहले से है, और फिर अल्फ़ा टी का करेंगे तो कितना आएगा, फिर अल्फ़ा आ जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड d2x/dt² इन इक्वेशन थर्ड, हम इक्वेशन 3 में हम x और d2x/dt² की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। d2x/dt² प्लस x की वैल्यू, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, देन देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा। वैल्यू पुट किया, d2x/dt² क्या आया था हमारा, ये रहा A⁴ E⁴t प्लस और ओमेगा स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, x की वैल्यू AE⁴t, ये हमारा AE⁴t इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से हमारा क्या कॉमन लेने वाला है, देख लीजिए। a इंटू E⁴t हमारा कॉमन लेने वाला है, a इंटू E⁴t हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, देखिए AE⁴t हम इसको 0 कर देंगे, देन क्या बचेगा हमारा यहाँ पे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देन अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, देन अल्फ़ा इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, देन α1 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा, एंड α2 इज इक्वल्स टू प्लस आयोटा ओमेगा। देन फ्रॉम इक्वेशन 4, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 से देखेंगे x इज इक्वल्स टू A1e⁴1t प्लस A2e⁴2t। ओके, देन x इक्वल्स टू A1e⁴ प्लस A2e⁻⁻t, ठीक है। यहाँ पे हम α1 और α2 की वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। आप देखते हैं x इज इक्वल्स टू A1 cos ⍵t प्लस I⁻ sin ⍵t, ये किसकी वैल्यू हमारी, I⁻θ की, ठीक है। देखिए प्लस A2, ये कितना हो गया, माइनस आयोटा थीटा कितना होता है, cos ⍵t माइनस आयोटा sin ⍵t, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कॉमन क्या लेने वाला है और इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए x इक्वल्स टू cos ⍵t, इसमें से हम कॉमन ले लिए, देखिए cos ⍵t और cos ⍵t हम एक साइड ले आए और इसमें से कॉमन ले लिया, cos ⍵t बचा, बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा हमारा A1, और इसमें से cos ⍵t बाहर ले लिया तो क्या बचा हमारा A2 प्लस आयोटा sin ⍵t हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा A1, यहाँ पे क्या बचा हमारा A2, तो हमारा A1 माइनस A2 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे लेट
A1 प्लस A2 हमने माना A1 प्लस A2 जो है वो A साइन थीटा है एंड आयोटा A1 माइनस A2 जो कि हमारा है A कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे A1 माइनस A2 की और A1 प्लस A2 की वैल्यू पुट कर देंगे, देन आंसर देखेंगे क्या आ जाएगा। x इक्वल्स टू A कॉस ओमेगा टी साइन थीटा प्लस A साइन ओमेगा टी कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का। देन x इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जो कि हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। ये हमारी क्या आ गई? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन। सो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।